हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती के बारे में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। जब से यहाँ पर कुछ मीटिंगें हुई, उनमें कुछ निकल के नहीं आया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जो स्टेटमेंट रहे वो हर जगह पर ऐसे रहें जो साफ इशारा कर रहे हैं कि कोई भी अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आनी है, चूंकि उनके तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई और उसके इतर ये बताया गया कि 1,25,000 पदों पर भर्तियां हो गई हैं। मतलब ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में इतने भारी संख्या में जो नियुक्तियां हैं वो हो चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं मंशा स्पष्ट नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट की कि 50,000 पदों पर हम नौजवानों को नियुक्तियां देने जा रहे हैं दिसंबर तक। और वो आपका पिटारा जो है वो देखने के लिए मिला है यूपी ट्रिपल एससी का था। और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जो भी रिक्त पद हैं उन पर विज्ञापन की बातें कही गई, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग का नामो निशान कहीं पर भी नहीं है। और अभ्यर्थियों के भ्रम को स्पष्ट कर दिया एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि और साथ ही साथ यूपी टेट 2020 के विज्ञापन और साथ ही साथ इसके एग्जाम की डेडलाइन ने। क्योंकि यहाँ पर यह हुआ कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम आशा से परे अक्टूबर के मध्य में होगा, जबकि सबसे ज़्यादा जिसकी उम्मीदें थीं कि वो होने वाला है यूपी टेट, तो उसको कर दिया गया दिसंबर मध्य में। अब दिसंबर मध्य का मतलब यही होता है कि इसके बाद से तनिक भी कुछ मौका ही नहीं मिल पाएगा और फिर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी हो पाएगा। तो इन सभी विषयों पर अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपके दृढ़ संकल्प से आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मन में ठान ली, एक ढाढ़स बांध लिया, तो अवश्य ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। यही विपरीत परिस्थितियां थीं 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के लिए। हमने संघर्ष देखा है, हमने संघर्ष को दिखलाया है। आप भी आज की जो भी पहले की वीडियो हैं देख सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार से तीसरी चयन सूची के लिए अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे थे और एक बार ऐसी उम्मीदें थी कि तीसरी चयन सूची नहीं जारी होगी, अब ये पद कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए थे, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ बदल के रख गई, तस्वीरें बदल गई, जज्बात बदले, वक्त बदले, हालात बदले और तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों का बखूबी वितरण हो गया और वो आज एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर यही है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए आपको एक साथ प्रयास करने होंगे। 97,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने की मांग की जाती है, लेकिन 9,700 भी वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। 9,700 भी अगर पहुंच गए, 10,000 की भी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए, तो जनबल दिखेगा, संख्या बल दिखेगा, बेरोजगारों की तड़प दिखेगी, भूख दिखेगी, ऊर्जा दिखेगी, एक कहेंगे कि एकजुटता दिखेगी। तो अवश्य ही यहाँ पर कुछ विचार करना होगा, तभी यहाँ पर विज्ञापन जारी हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे ही अगर अभ्यर्थी एक दूसरे के तरफ देखते रहे, आरोप प्रत्यारोप के माहौल में जीते रहे, जैसे बीएड डीएड वाले एक नहीं हो पा रहे हैं। भाई सबको जब कहिए सबको विज्ञापन चाहिए, बीएड वाले एक तरफ अपना कर रहे हैं काम और बीएलएड वाले, डीएड वाले या कह लें जो डीएलएड वाले हैं वो एक तरफ है। एकजुटता यहाँ पर नहीं दिखी, तो एकजुटता दिखानी होगी, एक तरीके से सबको एक मंच पर आना होगा और यहाँ पर भारी संख्या बल के साथ नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने की मांग करनी होगी। और अगर ऐसा होता है तो अवश्य ही आप देखिएगा नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल के आएगा और उस पर भर्तियां भी हो पाएंगी और नियुक्तियां भी हो पाएंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।